नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ज़यान और वान्या, एक ऑनलाइन प्रेम कहानी। इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। ये कहानी है ज़यान और वान्या की। दो लोग, अलग अलग शहर, 10वीं पास की थी और कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन मिले। दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे, वो भी ऑनलाइन। और इसमें खास बात यह है कि वान्या वो पढ़ने में काफ़ी तेज थी, फोकस्ड, और ज़यान वो ठीक ठाक था, मतलब एवरेज। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन बिल्कुल अलग हालात में अलग पर्सनालिटीज के बीच एक रिश्ता बना। बिल्कुल। देखना दिलचस्प होगा। तो कहानी शुरू होती है ज़यान से। एक रात वो बोर हो रहा था, तो अपने कोचिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में बस प्रोफाइल देख रहा था। अच्छा। हाँ, और उसने ऐसी मतलब 3-4 लड़कियों को मैसेज कर दिया। ओके। उनमें से एक थी वान्या। ज़यान ने सीधे सीधे क्लास नोट्स मांग लिए उससे। नोट्स। बातचीत शुरू करने का एक सेफ तरीका। हाँ, और वान्या ने कहा ठीक है, अगले दिन भेज दूंगी। और उसने ये बात अपनी माँ को भी बताई। ये बात गौर करने वाली है। मतलब ये सिर्फ एक रैंडम मैसेज नहीं था शायद वान्या के लिए। और देखिए वो दौर ही ऐसा था, लॉकडाउन का। सही कहा। सब घर पर थे, अकेले थे, तो ये ऑनलाइन स्पेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये अनजाने में ही सही कनेक्शन बनाने की जगह बन गए। ज़यान का मैसेज करना हो सकता है से बोरियत हो, या शायद थोड़ा अकेलापन दूर करने की कोशिश हो सकता है। तो अगले दिन वान्या ने नोट्स भेज दिए। फिर ज़यान ने बात आगे बढ़ाई, पूछा क्लास कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, मतलब पढ़ाई की बातें। हाँ, कॉमन ग्राउंड। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं रही, दोस्ती हो गई। फिर 11वीं क्लास शुरू हुई और तब एक दिन वान्या ने ज़यान से उसकी फोटो मांगी। अच्छा, वान्या ने पहले मांगी। हाँ, ज़यान ने भेज दी, फिर ज़यान ने वान्या की फोटो मांगी और वान्या ने भी भेज दी। ओके, ये एक बड़ा मोड़ है। हाँ, ऐसा लगता है कि फोटो शेयर करने के बाद चीजें बदल गई। बिल्कुल। ये डिजिटल दुनिया में जहां आप सिर्फ टेक्स्ट या आवाज से जुड़े होते हैं, तस्वीर शेयर करना वो एक बड़ा, क्या कहते हैं, विश्वास का कदम है। सही। दिखाता है कि रिश्ता अब सिर्फ जान पहचान या नोट से आगे बढ़ गया है, थोड़ा पर्सनल हो रहा है। हाँ, और उनकी चैट्स में भी ये दिखा, हंसी मजाक बढ़ गया, बातें देर रात तक होने लगी। 11वीं के बीच तक आते आते वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन फिर फीलिंग्स आने लगी। अच्छा। ज़यान ने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और वान्या ने मना कर दिया। ओह, हाँ, ज़यान का दिल तो टूटा होगा, जाहिर है, लेकिन उसने दोस्ती नहीं तोड़ी। ये इंटरेस्टिंग है। उसने दोस्ती बनाई रखी और मतलब कहा नहीं, पर अपने एक्शन से दिखाता रहा कि वो केयर करता है। ये ऑनलाइन रिश्तों में अस्वीकृति और फिर भी बने रहना, ये थोड़ा अलग होता है शायद। फिजिकल स्पेस में शायद दूरी बनाना आसान हो, शायद। पर यहाँ ज़यान का लगातार साथ रहना, बात करते रहना, ये दिखाता है कि वो कितना गंभीर था। शायद वान्या ने भी ये महसूस किया होगा, दूर होते हुए भी। हाँ, शायद इसी का असर हुआ, क्योंकि समय बीता और फिर एक दिन पासा पलट गया। कैसे? इस बार वान्या ने ज़यान से पूछा, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? अरे वाह! हाँ, और ज़यान मुस्कुराया। उसने जवाब दिया। पर कहानी यहीं रुक जाती है, जारी रहेगा लिखा आता है। ओह, सस्पेंस में छोड़ दिया। बिल्कुल। तो इन हिस्सों से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब ये साफ दिखता है कि कैसे दो अजनबी इतनी अजीब अनूठी परिस्थितियों में, महामारी के बीच। हाँ, महामारी के बीच मीलों दूर बैठे सिर्फ ऑनलाइन बात करके इतने करीब आ सकते हैं। नोट्स मांगने से लेकर शायद एक गहरे रिश्ते की शुरुआत तक। सही कहा। और अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी दिखाती है कि हालात जैसे ये पैंडेमिक था, कैसे हमारे जुड़ने के, रिश्ते बनाने के तरीकों को बदल सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने सिर्फ पढ़ाई या काम जारी नहीं रखा, उसने लोगों को भावनात्मक रूप से जुड़ने के नए रास्ते भी दिए। ये दिखाता है कि इंसान का कनेक्शन ढूंढना कितना जरूरी है, माध्यम चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। और ये अधूरी कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, कि ये जो रिश्ते पूरी तरह ऑनलाइन शुरू होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है? क्या ये ऑफलाइन रिश्तों से अलग हैं, या वो जो इंसानी जुड़ाव है वो किसी भी मीडियम में अपना रास्ता बना ही लेता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये डिजिटल दुनिया रिश्तों को गहरा बनाती है, या शायद कुछ कमी रह जाती है, या ये बस एक अलग तरह का रिश्ता है? इस पर आगे सोचना चाहिए।